तो बच्चों जय श्री श्याम। आज मैं बात करूंगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं बिजनेस स्टडी के अंदर जो वाइवा के अंदर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात बेटा, जिस भी टॉपिक पर आप फाइल रेडी करोगे मेक श्योर उसको गो थ्रू कर लेना बहुत अच्छे से, 2 से 3 बार अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ज्यादातर बच्चे मार्केटिंग टॉपिक के ऊपर फाइल बना रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मार्केटिंग के अंदर आप करते क्या हो, सैंपल्स चिपकाते हो, उसके अंदर देन उसको इलेबरेट करते हो, राइट। और इसके अलावा मार्केटिंग बहुत अच्छा टॉपिक है जिसपे आप बनाते हो। तो मार्केटिंग के अंदर बेटा एक एक छोटी छोटी चीजें, 4 P's और ये जो आपके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं मेक श्योर इनको आप छोड़ के नहीं जाओगे। जिस भी टॉपिक पर आप प्रोजेक्ट फाइल रेडी कर रहे हो मेक श्योर उसको आप बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाओगे, उसको अच्छे से पढ़ोगे। तो मोस्ट एक्सपेक्टेशन उसी में से है कि वो फाइल में से ही पूछेंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं बिजनेस स्टडी के अंदर वाइवा के अंदर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू मी, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। मेक श्योर इन क्वेश्चंस को आप छोड़कर नहीं जाओगे। देखो वाइवा के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन पूछने वाले हैं एक्सटर्नल्स, सो मेक श्योर इनके अंदर से चांसेस हैं कि ये टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। तो एक बार आप फटाफट से देखिए। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन की लिस्ट लेकर आया हूं, मेक श्योर इसको आप तैयार खुद ही करोगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आप क्या जानते हो? बेसिक गाइडलाइंस हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिसको फॉलो करते हैं बिजनेस, राइट, ताकि इफेक्टिवली काम हो पाए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम हो पाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर इन हेनरी फ्यूल। आपको बहुत अच्छे से पता है 14 प्रिंसिपल्स हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बेसिकली पुट करे जाते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट, तो बेसिकली स्पेसिफिकली पूछ लेंगे किसी प्रिंसिपल के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, राइट। इसके बारे में रैंडमली कोई भी प्रिंसिपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर इन चैप्टर्स को आप स्किप नहीं करोगे। कौन कौन सा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनके अंदर से बहुत चांसेस हैं कि 101% इसके अंदर से चांसेस हैं कि यहीं से क्वेश्चन टीचर ड्रॉप करते हैं। उसके बाद और कौन कौन से क्वेश्चन है सर, देखो। उसके बाद 4th क्वेश्चन देखिए, what is the difference between general principles and scientific principles of management। so general principles are basically for administration purpose, right। मेरे को जब एडमिनिस्ट्रेशन करना है हर लेवल पर तो मैं जनरल प्रिंसिपल्स की बात करता हूँ। साइंटिफिक बेसिकली वर्कफोर्स के पार्ट पर है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, राइट। ये सब चीजें किस लेवल पर होती हैं? ये वर्कफोर्स के लेवल पर होती हैं। तो वर्कफोर्स के लेवल पर जब मैं बात करता हूँ दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और जनरल प्रिंसिपल्स की जब मैं बात करूँ दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट एंड इट्स टाइप्स। फाइनेंशियल मार्केट से आप क्या जानते हो? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, है कि नहीं। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट आपको बहुत अच्छे से पता है। अच्छे से उनको पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना। 1 नंबर के अंदर डेफिनेटली वो क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे ही करेंगे। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, आपको आना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, हाँ जी, कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, क्या समझते हो कैपिटल स्ट्रक्चर से। ऑलरेडी एक क्विक रिवीजन वीडियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अवेलेबल है जिसके अंदर मैंने ब्रॉडली सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बता रखी हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली डिसीजन लिया जाता है बाय द फाइनेंशियल मैनेजर्स कि हमारा जो कैपिटल, हमें जितने पूंजी की रिक्वायरमेंट है, जितने हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर कितना कितना पोर्शन किसका होगा, लाइक डेट का कितना पोर्शन होगा और इक्विटी का कितना पोर्शन होगा, अकॉर्डिंग टू द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी की बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि इसमें से इक्विटी का इतना पैसा होना चाहिए, इसमें से और डेट का इतना पैसा होना चाहिए। मान लीजिए अगर 1 करोड़ की फंडिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू बेयरिंग कैपेसिटी कि उसमें कितना पोर्शन डेट से अरेंज करें और कितना पोर्शन इक्विटी से अरेंज करें। दैट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। और डिसीजन इस पर भी बेस्ड है कि बेसिकली हमें अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करनी है और शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद है व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या मतलब है? बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या कि जब बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर्स इवेल्युएट करते हैं कि किस तरीके से हम जो है अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करें, कैसे हम शेयर होल्डर को अच्छी वेल्थ प्रोवाइड करें, अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड करें, दैट इज कंसर्न फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आपको मैंने बहुत अच्छे से इसके अंदर समझा रखा है। क्विक रिवीजन वीडियो को फटाफट से जाके देखेंगे, हमारे चैनल पर वो अवेलेबल है। 9th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब? प्रोक्योरमेंट, अरेंजमेंट ऑफ फंड, और उसको यूटिलाइज कहां करूं? वहां से अरेंज करूंगा जहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, और यूटिलाइज वहां करूंगा जहां पर हायर रेट ऑफ रिटर्न्स होंगे, राइट। सो प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर आपको बहुत अच्छे से पता है इसके अंदर 2 इंचार्ज होते हैं, एक प्लानिंग इंचार्ज होता है, एक प्रोडक्शन इंचार्ज होता है, उसके अंदर फिर 4 और होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। गैंग बॉस, राइट, तो क्लर्क होते हैं, कार्ड क्लर्क, वो सब बातें इसके अंदर आपको पता होनी चाहिए। और यहीं से बहुत मतलब समझ रहे हो, जो लगता है ना कि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, वो जनरली जो है टीचर्स आपके सामने पुट करते हैं। तो रेडी रहना इन क्वेश्चनों के साथ। और मैंने बता दिया आपको चैप्टर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना।
उसके बाद वाइवा के प्रोस्पेक्टिव से, उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट बहुत अच्छे से कर लेना, उसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये अच्छे से होना चाहिए, एंड मार्केटिंग। ये 4 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं एंड बी रेडी फॉर द वाइवा। मेक श्योर जितना आता है उतना जवाब देंगे, कुछ भी ज़्यादा फालतू नहीं बोलना है और एकदम अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है एक्सटर्नल्स के सामने। इसके अलावा और कोई डाउट है, आप कोई भी फर्दर क्वेरीज है, मेक श्योर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। एंड स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड जय श्री श्याम।